हेलो दोस्तों, आज है करवा चौथ। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने अपने घर के सारे काम सुबह के निपटा लिए हैं। अभी समय हो रहा है सुबह के 7 और अभी तक हमारे यहाँ सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए हैं। आज हमारे यहाँ सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और अभी सुबह सुबह ही मुझे ये खबर मिली है कि आज सुबह 10 बजे से दोपहर के 3:30 बजे तक वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई दोनों ही बंद रहेंगे। तो अब मुझे सारे काम जल्दी निपटाने हैं ताकि 10 बजे से पहले मेरे सारे काम हो जाएं। इसलिए मैं भिड़ गई हूँ किचन में और मैंने यहाँ पे दूध गर्म होने के लिए रख दिया है और चावल भिगो दिए हैं। भोग के लिए जो खीर बनेगी वो मैं अभी बना लेती हूँ और जो मीठा मुझे बनाना है वो भी तैयारी में कर लेती हूँ और साथ ही साथ मैं लंच की तैयारी भी करती जाऊँगी ताकि लाइट और पानी जाने से पहले मेरे सारे काम हो जाएँ। दूध में एक उबाल आ गया है और मैंने इसमें डाल दिए हैं धुले हुए चावल। अब ये धीमे धीमे आंच में पकती रहेगी और मैं कर लेती हूँ अपनी मिठाई की तैयारी जो मुझे आज शाम के लिए बनानी है। तो आज मैं बनाऊंगी चाशनी वाली मीठी मठरी। उसके लिए मैंने मैदे में मोवन लगा लिया है थोड़ा सा तेल डाल के और उसे दोनों हाथों से अच्छी तरह से रगड़ के मिला के कुछ देर के लिए रेस्ट पे रख दूंगी। और अब मैं डाल दूंगी खीर में कुटी हुई इलायची और साथ ही साथ मैं इसमें डाल दूंगी केसर के कुछ धागे। ऐसे तो मैं नॉर्मली दूध में भिगा के केसर को डालती हूँ, पर क्योंकि खीर बना रही हूँ तो खीर में धीमी धीमी आंच में जब ये पकती रहेगी तो केसर का कलर अपने आप आ जाएगा। अब मैंने मैदे में जिसमें मोहन लगा के रखा था उसे मैं एक सख्त डो तैयार कर लूँगी और इसी से बनाऊँगी मठरियाँ। और अब खीर के जो चावल हैं वो पक चुके हैं, इसलिए अब मैं इसमें डाल दूँगी शक्कर और थोड़ा सा खोपरा। खोपरा ना हो तो आप नारियल को घिस के भी डाल सकते हैं, इससे इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। और मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट। तो ये खीर बन के तैयार है। अब मैंने मठरी बनाने के लिए एक पूड़ी बेल के तैयार कर ली है, उसे चाकू से मैं पतली पतली काट दूंगी और इसके ऊपर मैंने लगाया है तेल और मैदे का जो मैंने एक पेस्ट बनाया था। इसे अब मैं लपेट के और गोल इसका शेप दे दूंगी। इसी तरह से मैंने सारी मठरियाँ बना ली हैं और अब मैं इन्हें धीमी आंच में डीप फ्राई कर लूँगी। और जब तक कि धीमी आंच में सिकेंगी मैं जो गगरी है उसमें पानी भर के रख लेती हूँ, क्योंकि आज लाइट और पानी दोनों ही नहीं रहेगा ताकि शाम तक मेरे पास पानी की कमी ना हो। गोल्डन होने तक इन मठरियों को तल लेना है। उसके बाद जो हमने चाशनी बनाई है उसमें इसे 5 मिनट के लिए डीप कर देंगे और फिर निकाल लेंगे। अब कुछ ड्राई फ्रूट्स और गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल के इसे डेकोरेट करके सर्व कर सकते हैं। अब ये मीठा तो मैंने बना के तैयार कर लिया है। अब मैं कर लूँगी लंच की तैयारी। तो ये देखिए आजकल इतनी बड़ी बड़ी मिर्चियाँ आ रही है, ऐसे लग रहा है कि बीन्स है। इन्हें मैं कल ही मार्केट से लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ बैगन आलू की सब्ज़ी। क्योंकि आज करवा चौथ है इसलिए लहसुन प्याज नहीं डलेगा, तो मैं सिंपल जीरा और सरसों और हींग डाल के आज ये बैगन की सब्ज़ी बनाऊँगी। और साथ
साथ ही मैं बना ले रही हूँ पूड़ियाँ, जो लंच के काम भी आ जाएंगी और अभी नाश्ते के लिए भी काम आ जाएंगी। तो इस तरीके से मेरे सारे सुबह के जो काम है वो मैंने कंप्लीट कर लिए। तो इस तरह से सुबह के 10 बजने से पहले और पावर सप्लाई ऑफ होने से पहले मैंने सुबह के सारे काम कर लिए। तो मेरे सारे काम हो भी चुके हैं और पावर सप्लाई ऑफ भी हो चुकी है। घर में पूरा अंधेला है, इसलिए बाहर हॉल में बैठ के मैं यहाँ पे लगवा रही हूँ मेहंदी। कल रात में मैंने सिर्फ एक हाथ में ही मेहंदी लगवाई थी, वो भी थोड़ी ही। तो अभी मुझे टाइम मिल गया है, दोपहर का समय भी है और कुछ काम भी नहीं है क्योंकि लाइट नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लगवा ले रही हूँ मेहंदी। तो ये देखिए लग गई है मेरी मेहंदी। मेहंदी लगवाने के बाद मैंने 1 घंटे रेस्ट किया। उसके बाद जब लाइट वापस आई तब मैं फिर से भिड़ गई अपने शाम के जो मुझे खाना बनाना है उसके लिए, और मैंने हाथ धो लिए हैं और ये देखिए मेरी मेहंदी रच चुकी है इतनी। अब मैं बनाने जा रही हूँ चना दाल के फरे, जो हमारे यहाँ करवा चौथ के दिन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए मैंने चने दाल को पहले ही भिगा के रख दिया था, जो अच्छे से भीग चुकी है, और अब मैं इसे पीस लूँगी। इस दाल को पीसने के लिए हमें पानी का कम से कम प्रयोग करना है, ताकि जो पिसा हुआ पेस्ट है वो सूखा बने। अब मैं इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और हींग और नमक डाल के अच्छे से मिला लूँगी। आप इस पेस्ट में अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, और ये व्रत के लिए बन रहा है इसलिए मैंने इसमें लहसुन और अदरक नहीं डाला है। अब हमें 1 कटोरी गेहूँ आटा और 1 कटोरी चावल आटे का एक रोटी के जैसा डो तैयार करना है, और फिर उसकी छोटी छोटी रोटियां बना के इस जो मसाला जो हमने तैयार किया है उसे उसके अंदर स्टफ़ करके फिर पैक कर देना है गुजिया के आकार का। और पानी जब अच्छे से बॉईल हो जाए, खौलने लगे, तब इन सारी गुजिया जो हमने नमकीन गुजिया बनाई हैं इसे डाल देंगे पानी में बॉईल होने के लिए। 15 मिनट के बाद ये हल्की होके ऊपर आ जाएंगी, और हमें इस तरीके से काट के देख लेना है। अगर जो अंदर का मसाला है वो हाथ में चिपक रहा है, इसका मतलब अभी इसे और पकाना है, ये कच्चा है। और ये देखिए ये हाथ में नहीं लग रहा है, ये पक के तैयार है। अब हम इसे 15 मिनट तक ठंडा होने देंगे, और उसके बाद जीरा, सरसों और मीठी पत्ती से इसे फ्राई कर लेंगे। मैंने किचन के सारे काम निपटा लिए हैं, रात के भी सारी तैयारियां कर ली है। अब मैं जा रही हूँ रेडी होने। तो मैं हो गई हूँ रेडी, और अब मैं जा रही हूँ पूजा की तैयारी करने। तो यहाँ पे मैंने चौक फोड़ लिया है, उसके ऊपर मैंने पाटा रख के कलश की स्थापना कर ली है, और यहीं पे मैं गौरी और गणेश की स्थापना भी कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं 2 थालियाँ लगाऊंगी। एक थाली जिससे मैं व्रत खोलने के लिए इस्तेमाल करूँगी, इसमें मैं पानी और पूजा की सामग्री रखूँगी। दूसरी थाली में मैं जो कलश की मुझे पूजा करना है वो सारा सामान रखूँगी। सारी तैयारियां हो गई हैं, और अब हो रहा है चांद के निकलने का इंतज़ार। तो मैं बार बार बस ऊपर जाती हूँ और नीचे आती हूँ और देख रही हूँ कि अब चांद आएगा, अब चांद आएगा। साढ़े 11 बज चुके थे पर चांद दिखाई नहीं दे रहा था। तब मम्मी जी ने कहा कि पूजा कर लो, वरना 12 बज जाएंगे और दूसरा दिन लग जाएगा।
आजू बाजू की जितनी भाभियां हैं उनसे भी मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि चाँद नहीं दिख रहा है, तो हमने मोबाइल पे देख के ही आज पूजा की है, आप लोग भी वैसा ही कर लो। तो हमने भी मोबाइल पे ही जो चाँद दिख रहा था, जहाँ से लाइव चल रहा था, उस लाइव से ही हमने देख के और हमारी भाभी ने जो फ़ोटो भेजी थी उस फ़ोटो को देख कर ही हमने भी अपनी करवा चौथ की पूजा संपन्न की। हे करवा माता, सभी सुहागिनों का सुहाग सलामत रखना। पूजा संपन्न होते रात के 12:30 बज चुके थे और इतनी थकान हो चुकी थी और इतनी नींद आ रही थी। तो इस तरीके से मैंने अपना करवा चौथ का व्रत पूर्ण किया। आपने अपना करवा चौथ कैसे मनाया और आपके यहाँ चाँद दिखा या नहीं दिखा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।